Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class. Students, today we will read chapter 16. Chapter 16 यह दिया बुझे नहीं। इस पाठ में निराशा के घने अंधकार में भी हमें आशा का दीप जलाना चाहिए, ऐसा भाव प्रकट किया गया है। साथ ही साथ यह कविता पराधीनता यानी गुलामी के जो परेशानी है उसके बीच स्वतंत्र भावना के गान का संदेश देती है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशित का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तीन चार फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो बच्चों, इस पाठ में दीपक के बारे में बताया गया है। दीपक कितना भी घोर अंधकार हो, कैसी भी हवा चल रही हो, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया रात्रि के अंधकार के बाद जैसे प्रातः आ जाती है, उसी प्रकार से यह दिया प्रकाशवान है। शक्ति का दिया हुआ अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिया गया है। शक्ति के रूप में ही ये दिया हमें दिया हुआ है, यानी स्वतंत्रता रूपी दिया हमें प्रदान किया गया है और यह दिया बुझना नहीं चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया दीपक हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आइए अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। द्वार दरवाज़ा, निशित रात्रि, विहान प्रातः, दिया दीपक, अतीत बीता हुआ, पुनीत पवित्र, कछार नदी के किनारे की नीची भूमि, वितान फैलाव, दुकूल वस्त्र, यातना कष्ट। अब देखेंगे प्रश्न उत्तर। स्वतंत्रता का दीपक कैसा है? स्वतंत्रता का दीपक शक्ति अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के दिए को ज्योति का वितान क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत समय की गुलामी रूपी अंधेरे के बाद यह आज़ादी रूपी ज्योति हमें मिली है। थर्ड क्वेश्चन, गंगा की धार कैसी है? गंगा की धार का बहाव इतनी तेज़ है कि उसमें नाव भी अपने आप बह रही है। फोर्थ क्वेश्चन, शहीद का पुण्य प्राणदान कैसा है? शहीद की कब्र या मज़ार पर तीन चार फूल चढ़े हुए हैं। आसपास बांस बबूल तथा घास आदि उगाए हैं। हवा भी चल रही है परंतु दिया फिर भी जल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, शुद्र हार जीत से कवि का क्या तात्पर्य है? शुद्र हार जीत से कवि का तात्पर्य देश में होने वाले छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में हार जीत से है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आपको अपने आप करनी है। इसमें क्या किया गया है देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों से दिया शब्द हटा दिया गया है। आप उचित स्थान पर दिया का प्रयोग करते हुए पंक्तियों को पूरा कर पुनः लिखिए। इसमें आपको कविता की लाइनें लिखनी है, जैसे आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यहाँ से दिया लिखा नहीं है, यह दिया आपको लिखकर दोबारा से नीचे लिखना है जहाँ पर दिया छूटा हुआ है। नेक्स्ट मिलान कीजिए। देखिए, तीन चार फूल हैं, फूंक दे चकोर दे, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे। इस प्रकार से आपको मैचिंग करने हैं। नेक्स्ट पेज, उदाहरण के अनुसार स्व लगाकर शब्द पुनः लिखिए। इस प्रकार से लिखेंगे आप। स्वतंत्र इसमें पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद देश में स्व लगाएंगे, स्वदेश, रूप में लगाएंगे तो स्वरूप, भाव में लगाएंगे स्व तो बनेगा शब्द स्वभाव, और अर्थ में अगर लगाएंगे तो बनेगा स्वार्थ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुवचन लिखिए। द्वार, द्वार का बच्चा द्वार ही रहेगा, क्योंकि अगर हम द्वारों करेंगे तो उसके साथ हमें कारक देना पड़ेगा, जैसे द्वारों पर, द्वारों के किनारे, इस तरह से कुछ भी कारक हमें देना पड़ेगा। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में
एक से ही रहते हैं। नेक्स्ट नाव, नावें। फूल, फूल का भी फूल ही रहेगा बहुवचन शब्द। जब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे, जब इसमें कारक लगाएंगे, तब इसमें फूलों लिखा जा सकता है। शहीद, शहीद का शहीद ही रहेगा, और आंधी का आंधियाँ। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार कार प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। देखिए, अंध से बनेगा अंधकार, सत में लगाएंगे तो सत्कार, उसके बाद चित्रकार, रचनाकार और कलाकार। इस प्रकार से आप शब्द बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मौखिक उत्तर दीजिए। म्यांमार देश के यांगून यानी कि जिसका पुराना नाम रंगून है, शहर में किस मुगल बादशाह की मज़ार है? तो बच्चों यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र, जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उनकी मज़ार है। नेक्स्ट, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, और वो हिस्सा पंजाब का अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये परमवीर चक्र है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले देशभक्त का नाम बताइए। ये मंगल पांडे थे। नेक्स्ट पेज देखेंगे। कविता पढ़कर आपके मन में क्या भाव उठे, उन्हीं भावों के अनुरूप एक कविता लिखने की कोशिश कीजिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है अपने आप। और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, खेल खेल में बॉक्स में से छांट कर लिखिए। बेटा, बेटा कुल का दीपक होता है। प्रिय, आंखों का तारा। दुर्लभ, ईद का चांद। पुस्तक, ज्ञान का भंडार। और अटल, ध्रुव तारा। इस प्रकार से आप यहाँ से छांट कर लिखेंगे। तो बच्चों, चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।